अस्सलाम वालेकुम। डीएच फेज 9 प्रिज्म में इस टाइम पे अच्छी खासी डेवलपमेंट हो रही है, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट हो रही है। मार्केट की जो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि किसी चीज की कंफर्मेशन नहीं होती है। उसका रीजन क्या है, आपको कस्टमर 100% जो है वो दिखाई देता है। एंड यूजर इस टाइम पे काफी ज्यादा एक्टिव है, अपनी मर्जी की चीजें खरीद रहा है, क्योंकि अभी टैक्सेस में रिड्यूस होने की जो न्यूज है वो जैसे ही कंफर्म होती है, उस पर इंप्लीमेंटेशन होती है, तो प्राइसेस जो है मजीद इंक्रीज हो जाएंगे। अगर हम पिछले 1-1.5 माह की बात करें तो तकरीबन 10 से 15-20 लाख रुपए तक अच्छे प्लॉट्स में जो है अब वो प्राइसेस इंक्रीज हो चुकी हैं उनकी, और ये इतने पैसे ऐड हो चुके हैं। लेकिन दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अभी फेज 9 प्रिज्म की जो मार्केट है वो काफी स्लो है, लेकिन दूसरी साइड पे आप ट्रांसफर रेशियोज देखें तो अच्छी खासी यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन होते हुए दिखाई देती है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कस्टमर है वो 5 मरला रेजिडेंशियल का और 1 कनाल रेजिडेंशियल का देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे कमर्शियल का जो कस्टमर है वो भी देखने को मिलता है। अब आपके पास क्या कुछ ऑप्शन मौजूद है फेज 9 में, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करें, बहुत सेंट्रल प्राइम लोकेशन फेज 9 की बनती है। इसको आप डायरेक्टली रिंग रोड के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा आप इसको डीएच फेज 9 टाउन से एक्सेस करते हैं। फेज 5 से इसको कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। इसके अलावा आप इसको अस्करी 11 से कनेक्ट कर सकते हैं। टोटल इसके 16 ब्लॉक है, 8 ब्लॉक में ऑलरेडी पोजेशन है, 5 ब्लॉक को पोजेशन ओपन होने जा रहा है। इसके अलावा इसमें जो है कमर्शियल एक्टिविटीज वो स्टार्ट हो चुकी हैं। मेन 2 अट्रैक्शन जिसको हम बार बार डिस्कस करते हैं, अस्करी 11 के जो टावर्स हैं वो इसमें क्यू और आर ब्लॉक के दरमियान में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, फिनिशिंग चल रही है, अलॉटमेंट हो चुकी है, करीब उसका पोजेशन ओपन हो जाएगा। इसके अलावा GOR है, गवर्नमेंट ऑफिसर रेजिडेंस, उसका पोजेशन ओपन हो चुका है, उसमें लिविंग भी आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पे जिन जिन ब्लॉक्स में पोजेशन मिला है तो वहां पे भी काफी हद तक घर बन चुकी है और उनमें लिविंग भी देखने को मिलती है। इसके अलावा इसका जोन 2 जो कमर्शियल है वहां पे 2-8-8 मरला की जो कमर्शियल बिल्डिंग है वो भी बनना स्टार्ट हो चुकी है, काफी हद तक वो कंप्लीट हो गई है। अब सबसे मेन चीज है कि यहाँ पे 5 मरला का जो प्लॉट है वो किस प्राइस से स्टार्ट होता है और किस प्राइस में हमें बाइंग करनी चाहिए। यहाँ पे जो मिनिमम प्लॉट है वो तकरीबन 50 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम की बात करें तो वो इस टाइम पे 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक चले जाता है। अगर आप एक एवरेज लोकेशन वाले प्लॉट को खरीदने जाते हैं तो तकरीबन आपका 70 लाख से 85 लाख रुपए का बजट होना चाहिए, ताकि आप एक एवरेज लोकेशन पे 5 मरले का प्लॉट हासिल कर सकते हैं। अब इसमें कैटेगरी आ जाती है कि पोजेशन प्लॉट्स भी हैं, नॉन पोजेशन प्लॉट्स भी हैं। इसके बाद अगर हम 10 मरला के प्लॉट की बात करते हैं वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है कॉम्प्रोमाइज लोकेशन पे, और मैक्सिमम जो है वो तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख रुपए तक डिमांड के साथ आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं। अब इसमें भी पोजेशन और नॉन पोजेशन प्लॉट आ जाते हैं। अगर आप एवरेज प्लॉट लेने जाते हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 35-40 से लेके 1 करोड़ 70-75 की ब्रैकेट में 10 मरले का एक एवरेज लोकेशन वाला प्लॉट मिल जाता है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी वाले प्लॉट पे जाते हैं वो आपको फिर बजट इंक्रीज करना पड़ता है। फिर आते हैं हम सबसे लास्ट 1 कनाल वाली साइड पे। तो 1 कनाल में यहाँ पे 100% आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि आपको 1.5 करोड़ रुपए में भी 1 कनाल का प्लॉट मिल जाता है यहाँ पे, और 3.5 करोड़ रुपए का भी। तो अगर आप टॉप नॉच लोकेशन पे जा रहे हैं तो टॉप नॉच लोकेशन के लिए आपके माइंड में होना चाहिए कि 3 करोड़ से लेकर 3.5 करोड़ रुपए के बजट में आपको टॉप नॉच लोकेशन में प्लॉट मिलता है। अगर आप एवरेज प्लॉट देखने जाते हैं तो 2.25 से रेट स्टार्ट होता है और तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए की ब्रैकेट में आपको एवरेज लोकेशन वाला प्लॉट मिल जाता है। और आप कॉम्प्रोमाइज लोकेशन पे देखते हैं तो वो तकरीबन 1.5 करोड़ से लेकर 2.25 करोड़ रुपए तक आपको कॉम्प्रोमाइज लोकेशन पे मिल जाता है। अब जैसे कि डीएचए ने अनाउंस किया हुआ है कि 5 ब्लॉक को पोजेशन मिलने जा रहा है, इसकी मार्केटिंग डीएचए ने खुद स्टार्ट कर दी हुई है, ऑफिशियल अनाउंस कर दिया हुआ है, जिसमें ए ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, इसके अलावा एन है, एम, एल और जे ब्लॉक, इनको पोजेशन ओपन होने जा रहा है। साथ साथ जो है इसके जोन 4 का जो है पोजेशन ओपन होने लगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अच्छी खासी डेवलपमेंट मजीद होने लगी है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक अट्रैक्शन क्रिएट होगी। अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे प्राइसेस जो है वो हाई कर जाएगी। अब हमने लास्ट 2025 में भी ये चीज बताई थी कि अगर आपने सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने कैपिटल को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये वाली ऑप्शन बेहतरीन है। तो इससे आप मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आपने किसी भी तरह का फायदा उठाना है तो इस टाइम पे 100% आपकी इन्वेस्टमेंट फेज 9 में होनी चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में इससे फायदा उठा सकें। अगर आपने अभी घर नहीं बनाना तो आप यहाँ पे कम बजट वाला प्लॉट देख सकते हैं, 5 मरला में, 10 मरला में, 1 कनाल में। अगर आपका 2 कनाल वाला बजट है तो यहाँ पे आप 1-1 कनाल का पेयर हासिल कर सकते हैं। अगर आप 1-1 कनाल का पेयर नहीं लेना चाहते तो आप 2 कनाल प्रॉपर ले सकते हैं, जो कि डी ब्लॉक में आपको मिल जाता है। और डी ब्लॉक में आपको गोल्फ कोर्स की वजह से एक अच्छी खासी अट्रैक्शन देखने को मिलती है, और इसके ऑपोजिट में आपको जोन 1 कमर्शियल मिल जाता है, जो कि पी ब्लॉक में मौजूद है, जिसको पोजेशन ऑलरेडी मिल चुका है। और पी ब्लॉक का पोजेशन अनाउंस कर दिया हुआ डीएचए ने कि एक्सपेक्टेड है कि विद इन मंथ और विद इन 2 मंथ इसका पोजेशन ओपन हो सकता है। तो अब अगर इसका पोजेशन ओपन हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि डीएचए ने काफी ज्यादा इसकी डेवलपमेंट कर दी हुई है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं, रोड्स बन चुके हैं, लिटिगेशन क्लियर कर दिए हुए हैं, डीपी पोल्स, हर तरह की चीजें डीएचए ने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर दी हैं। अब सबसे लास्ट पे अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो है हमें किस बजट में रहते हुए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आप हमारे से
से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, आपके बजट के अकॉर्डिंग चीजें सजेस्ट कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं कि आपको इस बजट में रहते हुए इस ब्लॉक में जाना चाहिए और इस एरिया में इस कैटेगरी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि अभी जब तक हमें आइडिया नहीं होता कि आपका एग्जैक्ट बजट क्या है, आप किस बजट में किस जगह पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो वो तब तक हम आइडिया नहीं ले सकते और ना हम आपके साथ वो चीजें शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमने मिनिमम मैक्सिमम रेट आपको बता दिया, आपको पता होगा कि इस बजट में रहते हुए हम किस जगह पे जा सकते हैं। क्योंकि 5 मरला की कैटेगरी हर ब्लॉक में मौजूद नहीं है, लिमिटेड ब्लॉक्स में मौजूद है। इसके अलावा 10 मरला की भी कटिंग जो है वो लिमिटेड से ब्लॉक्स में मौजूद है। एक कनाल जो है वो आपको जे ब्लॉक के अलावा सारे ब्लॉक्स में आपको एक कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं, जो कि 1.5 करोड़ से लेके 3.5 करोड़ रुपए की ब्रैकेट में आपको एक कनाल के प्लॉट मिलते हैं। इसी के साथ साथ दो कनाल की अगर बात करें तो 7-7.5 करोड़ से लेके 11-12 करोड़ रुपए तक आपको 2 कनाल के प्लॉट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। इसमें फिर काफी ज्यादा आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं कमर्शियल में, जो कि 4 मरला सेक्टर कमर्शियल मिल जाता है। इसके अलावा आपके पास जो जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और ओवल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे 4 मरला और 8 मरला के पोजेशन और नॉन पोजेशन दोनों प्लॉट्स मिल जाते हैं। तो अगर आपने डीएचए फेज 9 प्रिज्म में इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये स्मार्ट मूव होगा, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और आपके पास ऑप्शन होती है तो उसमें कैटेगराइज करके आप किसी भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी किस्म की आपकी क्यूरी हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर असिस्ट किया जाएगा। थैंक यू।